मॉर्निंग, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टैंडर्ड फर्स्ट में हमने इंग्लिश में लास्ट वीडियो में लेसन नंबर 5 पेज नंबर 37 एंड 38 किया था। तो आज हम लोग लेसन नंबर 5 में ही नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तो आप अपनी टर्म बुक निकालें और उसमें पेज नंबर 38 निकालें। एक्सरसाइज पेज नंबर 38 एंड 39। उसमें हमने लास्ट वीडियो में क्या किया था कि सेंटेंस थे कि नेम ऑफ द नाउन सीखा था। उसमें जो भी किसी भी प्लेस का नेम जो है उसे भी हमें एक नाम होता है, नेम होता है, उसे भी क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। उसे किसी का भी एक नेम होता है, थिंग, पर्सन, प्लेस, एनिमल, जो भी एक नेम स्पेशल है उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो आज हम लोग नीचे आपको ब्लैंक दी हुई है वो ब्लैंक फिल करेंगे। ब्लैंक है, फर्स्ट नंबर है राज lives Raj lives in a big blank। तो यहाँ पर हमें ब्लैंक फिल करनी है। तो राज कहाँ रह रहा है, तो राज lives in a big house। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे हाउस में। राज जो है वो अपने बड़े हाउस में रह रहा है। नेक्स्ट है we are going to blank to study। तो हम स्टडी करने के लिए कहाँ जाते हैं, पढ़ने के लिए हम कहाँ जाते हैं, स्कूल। तो स्कूल एक क्या है, प्लेस है। तो स्कूल भी एक नेम है, नेमिंग वर्ड किसका है, किसी भी एक प्लेस। तो स्कूल किस में आएगा, एक प्लेस में। हाउस भी किस में आएगा, एक प्लेस में। तो वी आर गोइंग टू ब्लैंक टू स्टडी, स्टडी करने के लिए हम कहाँ जाते हैं, स्कूल। तो वो भी एक नाउन है, नेम है किसी भी प्लेस का। थर्ड नंबर है फादर। Father is going to blank on Monday। तो आपको यह ब्लैंक में दिया है कि क्या नाम लिखना है, नेम ऑफ सिटी, कोई भी सिटी का नेम लिखना है। कि फादर जो है वो मंडे इस सिटी जा रहे हैं। तो हम लोग लिखेंगे दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो एक सिटी का नेम है। तो फादर जो है वो मंडे कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। नेक्स्ट है blank is our country। तो हमें हमारे देश का नेम लिखना है। कंट्री मतलब हमारा देश, हम कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, इंडिया। इंडिया जो है वो हमारी कंट्री है। तो ब्लैंक में हम लिखेंगे इंडिया। हमारी कंट्री का नेम है इंडिया।
प्लेग्राउंड। तो ये ब्लैंक के फाइल जो हमने फिल की नेम ऑफ द प्लेस, जो एक नाउन है, तो उसमें फर्स्ट पहला राज लिव्स इन अ बिग ब्लैंक। तो राज कहाँ रह रहा है? अपने बिग हाउस में। तो फर्स्ट ब्लैंक है हाउस। सेकेंड है वी आर गोइंग टू ब्लैंक टू स्टडी। कहाँ जाते हैं हम पढ़ने के लिए? स्कूल। तो स्कूल भी एक प्लेस का नेम है। थर्ड नंबर है फादर इज गोइंग टू ब्लैंक ऑन मंडे। तो मंडे फादर कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली। तो दिल्ली जो है वो एक प्लेस यानी कि एक सिटी का नेम है। तो वो भी एक प्लेस है। तो वो एक क्या है? एक नेम है किसी भी सिटी का। तो वो एक नाम हुआ। ब्लैंक इज आवर कंट्री। हमारी कंट्री का नेम है इंडिया। तो इंडिया एक नाम है, एक नेम है। तो वो भी एक नेम है, किसी भी देश का नेम है। तो वो भी एक क्या हुआ? नाम हुआ। द बॉयज आर प्लेइंग इन द ब्लैंक। तो कहाँ खेल रहे हैं? बॉयज प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। तो प्लेग्राउंड भी एक प्लेस है। तो ये ब्लैंक आपको पेज नंबर है 38 पे एंड 39 पे आपको कंप्लीट करनी है ब्लैंक। 5 ब्लैंक है। तो प्लेस का नेम है राज लिव्स इन अ बिग हाउस। वी आर गोइंग टू ब्लैंक टू स्टडी। कहाँ जाते हैं? स्टडी करने के लिए स्कूल। फादर इज गोइंग टू ब्लैंक ऑन मंडे। दिल्ली जा रहे हैं। ब्लैंक इज आवर कंट्री। हमारे कंट्री का नाम है इंडिया। एंड लास्ट है द बॉयज आर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड। नेक्स्ट है पेज नंबर 39 पे है अंडरलाइन द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें जो नाउन है उस पे हमें अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन the noun in the following sentence. First number है Raj and Anu. Raj and Anu are in the park. तो राज एंड अनु जो है वो कहाँ पर है? पार्क के अंदर। तो यहाँ पर जो नाउन है, नेम है, उसके नीचे अंडरलाइन करनी। तो राज जो है वो एक किसी पर्सन का नेम है, अनु भी किसी पर्सन का नेम है, और वो दोनों कहाँ पर है? पार्क में। तो पार्क जो है वो एक किसी प्लेस का नेम है। तो राज एंड अनु आर इन द पार्क। तो राज जो है किसी
mother is going to Lucknow. तो मदर इज गोइंग टू लखनऊ। तो मदर जो है वो किसी लेडी का नेम है, तो किसमें किस पर्सन में और वो कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ। तो वो एक प्लेस है। तो मदर इज गोइंग टू लखनऊ। तो मदर जो है वो किसी भी पर्सन के नेम में आएगा और लखनऊ जो है वो एक प्लेस है। नेक्स्ट है the girls are The girls are going to school. गर्ल्स जो है वो कहाँ जा रही है, स्कूल जा रही है। तो यहाँ पर गर्ल्स जो है वो किसी एक पर्सन में आता है और कहाँ जा रही है, स्कूल। तो स्कूल कौन से नाउन में आता है, एक प्लेस है स्कूल। तो द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। तो गर्ल्स है वो किसी एक पर्सन में आता है, पर्सन, थिंग्स, प्लेस, एनिमल के नाउन में। तो गर्ल्स जो है वो किसी एक पर्सन में आता है एंड वो कहाँ जा रही है, स्कूल। तो स्कूल एक क्या है, प्लेस है। तो वो एक प्लेस का नेम है। नेक्स्ट है द बॉय ate a banana. The boy ate a banana and a samosa. तो जो boy है वो क्या खा रहा है, बनाना एंड समोसा। तो boy जो है वो किसी एक पर्सन में आएगा एंड बनाना एंड समोसा जो है वो एक थिंग्स है।
घर पे आया है तो वो उसे क्या कह रहा है कि बैठने के लिए कह रहा है, तो वो फर्स्ट पिक्चर में आपको फर्स्ट नंबर देना है। फिर कौन सा नंबर आएगा, फिर एक बॉय है उसे कुछ चाहिए तो वो गर्ल से मांग रहा है, तो यहाँ पर एक पिक्चर है वो है फोर्थ नंबर का पिक्चर है, वो सेकेंड आएगा। फिर है, फिर ये दोनों बातें कर रहे हैं यहाँ पर, तो सेकेंड नंबर का पिक्चर है वो क्या आएगा, थर्ड नंबर। फिर यहाँ पर टीचर को हेल्प कर रहा है तो वो कौन सा पिक्चर है, बुक्स दे रहा है मैम को, तो वो फोर्थ नंबर आएगा। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट है वो 5 नंबर की टीचर के साथ बुक्स दी, फिर क्या कर रहा है, बात कर रहा है। एंड फिर यहाँ पर लास्ट में जो बुक्स है वो कौन सा आएगा, 6 नंबर। दोनों बात कर रहे हैं और खेलने के लिए जा रहे हैं, तो ऐसे आपको नंबर्स देने हैं। तो फर्स्ट पिक्चर है वो फर्स्ट नंबर, फिर यहाँ पर सेकंड, फिर थर्ड, वो पिक्चर को यहाँ पर थर्ड नंबर देना है, ये फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। वो जो पेज नंबर 39 पे 6 पिक्चर है उसमें आपको नंबर्स देने हैं। नेक्स्ट है टर्म बुक में पेज नंबर 40, वहां पर क्या लिखा है, हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं कि टीचर जब हमें मिलते हैं सुबह सुबह तो हम क्या बोलते हैं, तो उसके बारे में लिखा है कि कब क्या बोलना है। तो फर्स्ट आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि मॉर्निंग में जब किसी से हम मिलते हैं तो हम मॉर्निंग में क्या बोलते हैं, तो इन द मॉर्निंग वी से क्या कहेंगे हम, वी से गुड in the morning we say गुड मॉर्निंग। अगर मॉर्निंग में किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग में किसी से मिलेंगे तो बोलेंगे गुड मॉर्निंग। इन द आफ्टरनून, in the afternoon we say good afternoon। आफ्टरनून में किसी से मिलेंगे तो बोलेंगे गुड आफ्टरनून। शाम को मिलेंगे इन द इवनिंग, इन द इवनिंग वी से गुड इवनिंग। शाम को किसी से मिलेंगे तो बोलेंगे गुड इवनिंग। एंड नाइट को मतलब वी से गुड नाइट, वी से गुड नाइट बिफोर गोइंग टू बेड। मतलब सोने से पहले हम क्या करके सोएंगे, गुड नाइट। तो यहाँ पर आपको कि कब हमें क्या बोलना है कि मॉर्निंग में अगर सुबह सुबह किसी से मिलते हैं तो हम क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। फिर दोपहर को जब मिलेंगे 12 बजे के बाद, दोपहर हो जाती है तब मिलेंगे, अगर किसी से बात करने मिलते हैं तो हम तब क्या बोलेंगे, तब बोलेंगे गुड आफ्टरनून। फिर इवनिंग यानी कि शाम को जब किसी से मिलते हैं तो तब हम बोलेंगे गुड इवनिंग। और जब रात को हम फिर सोने जाते हैं, सोने से पहले हम क्या कहते सोएंगे, गुड नाइट। तो ऐसे हमें
जगने के बाद हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। फिर खेलने के लिए जा रहे हैं तो भी किसी से पहली बार मिल रहे हैं तो भी हम सुबह है तो क्या बोलेंगे, गुड मॉर्निंग। फिर दोपहर को लंच के टाइम मतलब दोपहर हो जाते है तब हम बोलेंगे गुड आफ्टरनून। फिर शाम को क्या बोलेंगे, गुड इवनिंग। एंड फिर सोने से पहले हम क्या कहेंगे, गुड नाइट। तो आज हमने जो एक्सरसाइज की वो आपको सिर्फ आपकी टर्म बुक में ही कंप्लीट करनी है, पेज नंबर 38 एंड 39 एंड 14 पर जो बाकी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो आज हमने की फिल इन द ब्लैंक एंड अंडरलाइन नाउन पे एंड ए नंबर लिखे वो सिर्फ आपको आपकी टर्म बुक में ही कंप्लीट करना है। तो आज का आपका होमवर्क है लेसन नंबर 5, उसमें पेज नंबर 38 एंड 39 पे जो ब्लैंक है जो ब्लैंक है 5 वो आपको आपकी जो होमवर्क की बुक है जिसे हम 0 नंबर भी बोलते हैं उस बुक में आपको वन टाइम लिखना है। फेयर बुक में नहीं लिखना है, इंग्लिश की बुक में नहीं लिखना है। Write in homework book one time. जो ब्लैंक है 5 फिल इन द ब्लैंक पेज नंबर 38 एंड 39 पे जो है सिर्फ ब्लैंक वो आपको आपकी होमवर्क की बुक यानी कि जिसमें आप सारे सब्जेक्ट के होमवर्क जो कॉमन बुक है जिसमें सब सब्जेक्ट के होमवर्क करते हैं उसमें करना है। इंग्लिश की फेयर बुक में नहीं लिखना है। तो लेसन नंबर 5 में पेज नंबर 38 एंड 39 पे जो ब्लैंक है वो आपको आपकी होमवर्क की बुक और 0 नंबर दोनों एक ही बुक है, हम उसे होमवर्क की बुक भी बोल सकते हैं और 0 नंबर भी बोल सकते हैं। उसमें हम सारे सब्जेक्ट के होमवर्क करते हैं। फेयर बुक में नहीं लिखना है। इंग्लिश की फेयर बुक में ये नहीं लिखना है। होमवर्क की बुक यानी कि आप सब सब्जेक्ट के होमवर्क साथ में करते हैं उस बुक में आपको वन टाइम ब्लैंक कंप्लीट करनी है। इंग्लिश की फेयर बुक में नहीं करना है। ओके, थैंक यू। you.